नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। 2014 के बाद बीजेपी ने देश में अद्भुत चुनावी कामयाबियां हासिल की। केंद्र में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई, लेकिन जहां देश का पावर सेंटर है, दिल्ली में बीजेपी 1998 से सरकार बनाने के लिए तरस रही थी। 1998 से लेकर 2025 तक, यानी 27 साल का फासला। 10 साल तक राज करने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने इस बार बम्पर जीत हासिल की। भगवा सुनामी में कैसे बिखर गई झाड़ू, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तक चुनाव हार गए। दिल्ली में बंपर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर अमित शाह का आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बड़ा हमला। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। ये अहंकार और अराजकता की हार है। ये मोदी की गारंटी और मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरे कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कहा कि दिल्ली के वोटर्स ने बीजेपी को कभी नहीं छोड़ा था। अरविंद केजरीवाल से झूठ से दिल्ली की जनता उब चुकी थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि दिल्ली में वादे तो सबने किए, लेकिन जनता को सिर्फ मोदी पर भरोसा है। दिल्ली में अब झूठ का पुलिंदा खत्म हो चुका है। अब दिल्ली के विकास की बारी है। दिल्ली के वोटर्स को सल्यूट करता हूं। उनको मैं समझता हूं कि ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं ने जो जीत हासिल की है, बहुत शानदार है। पर इसके रियल अगर किसी की जीत है तो दिल्ली के नागरिक की जीत है। नैरेटिव पर चल रही थी, झूठ का पुलिंदा का खात्मा हो गया और मोदी जी के पर यकीन हुआ। हम लोग कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, वो इस बार दिखा। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी हार गए हैं। केजरीवाल को 1200 वोटों के अंतर से प्रवेश वर्मा ने चुनाव हरा दिया। दिल्ली में चुनाव नतीजों पर प्रवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। प्रवेश वर्मा ने लिखा, अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया, कमल खिल गया। दिल्ली ने विकास चुना है। ये जीत दिल्ली के विश्वास की है। ये जीत दिल्ली के भविष्य की है। वहीं जाने माने कवि कुमार विश्वास ने बीजेपी की जीत पर केजरीवाल पर तंज कसा है। वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से बीजेपी में काबिज थी। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आप विधानसभा चुनाव में उतरी और उसने अपने पहले ही चुनाव में 70 में 28 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने 30 से अधिक सीटें जीती थी। इसके बाद तो बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। वहीं साल 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली की कमान अब तक 3 पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हाथ में ही रही है। कांग्रेस 19 साल और बीजेपी 5 साल सत्ता में रही। वहीं पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी दिल्ली में 1993 से 1998 के बीच सत्ता में रही। हालांकि इस दौरान उसके 3 मुख्यमंत्री रहे।
जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। यमुना के किनारे बसे दिल्ली का सियासी मूड काफी हद तक यमुना पर हुई सियासत ने ही बदल दिया। दिल्ली में बीजेपी ने तगड़ी वापसी की है और इस वापसी में बीजेपी के कई अहम फैक्टर रहे हैं। कैसे बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के मुफ्त पानी, बिजली और फ्री बस सेवा की तिलिस्म को तोड़ने में कामयाबी हासिल की, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। पीएम मोदी के जरिए आपके लिए दिया गया आपदा शब्द इस रिजल्ट में सटीक बैठता दिखा। दिल्ली में बीजेपी का एम फैक्टर काम कर गया। आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बम्पर सौगात थी। बीजेपी ने महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया। होली दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की। बीजेपी ने आप सरकार की हर योजना को जारी रखने की घोषणा की। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस योजना जारी रहेगी। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए बीजेपी देगी। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी महिलाओं के लिए बीजेपी ने योजना लॉन्च की। इसका असर भी दिखा। महिला वोटर्स ने इतिहास रचते हुए मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली चुनाव में प्रचार किया। इसका फायदा बीजेपी को मिला। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। दूसरा एम यानी मिडिल क्लास को किया खुश। मध्यम वर्ग को भी मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। सभी आय वर्गों के लिए कर में कटौती की गई, जिससे मध्यम वर्ग और नई नौकरी पाने वालों को बहुत लाभ होगा। तीसरे एम में दिखाई दी मोदी की गारंटी। बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में मोदी की गारंटी को प्रमुख कैंपेन के तौर पर उठाया। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा करते हुए इसे पीएम की गारंटी के तौर पर बताया। दिल्ली चुनाव परिणामों पर रवि किशन ने कहा, मोदी की गारंटी केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत हुआ। हम हर हर महादेव, धन्यवाद माई बाबा काका बच्चा हो, हमार बात सुन ल, मन ल। काहे मोदी जी का जरूरत रहे, काहे भाजपा चाहिए, आप लोग सुने मेरी बात। और काहे हम बताए कि लोगन के जिंदगी झंड बा, ई शीश महल वाला लोगन के, ये लोगन के घमंड तोड़े का समय आ गई बा। तो धन्यवाद। तब उहर बात भइल ना, जब हम कहे कि तकरार छिड़ल बा त तकरार चली भैया हो। चौथा एम यानी मुस्लिम वोटर। दिल्ली के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ये सीटें मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारान हैं। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस बार चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जमकर वोटिंग हुई। बीजेपी को मिले वोट बताते हैं कि इस बार मुस्लिमों के अच्छे खासे वोट पार्टी को मिले हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। दिल्ली के सत्ता में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी हो रखी है। आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। वहीं दूसरे नंबर पर नेता मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा दिल्ली चुनाव में घोषित नहीं किया था, जिसका उसे फायदा हुआ और वोट नहीं बढ़ पाए। बीजेपी इस फॉर्मूले पर हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव जीत चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में अपने 27 साल के वनवास को खत्म कर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली है और इस वापसी में सबसे अहम रोल निभाया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। दिल्ली में शाह की चाणक्य नीति के चलते 21वीं सदी में पहली बार कमल खिला है। देखिए रिपोर्ट। 27 साल बाद वापसी, आपका सफाया। दिल्ली में खत्म हुआ बीजेपी का वनवास। चाणक्य की चाल से दिल्ली फतेह। शाह का मिशन दिल्ली हुआ पूरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई और इस जीत में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा योगदान रहा। शाह की नीति ने दिल्ली में वो कर दिखाया जिसका इंतजार बीजेपी को पिछले 27 सालों से था। दिल्ली चुनाव को लेकर शाह ने इस बार प्रचार फ्रंट फुट पर किया और दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म करने में अहम योगदान निभाया। शाह ने दिल्ली में कुल 18 कार्यक्रम किए, जिसमें 12 जनसभाएं और 4 रोड शो शामिल थे। अपने चुनावी अभियान के दौरान अमित शाह ने दिल्ली की जनता से सीधे जुड़ते हुए उनकी समस्याओं को जाना और उनकी हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 जनवरी को झुग्गी बस्ती के लोगों से जुड़ने के लिए नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में झुग्गी बस्ती सम्मेलन किया। उसके बाद 25 जनवरी को राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में बीजेपी का संकल्प पत्र का विमोचन किया। अगले दिन 26 जनवरी को नरेला विधानसभा में जनसभा की। फिर 28 जनवरी को कस्तूरबा नगर और बदरपुर विधानसभा में रोड शो किया। साथ ही कालकाजी विधानसभा में जनसभा की। 30 जनवरी को शाह ने रोहिणी, वजीरपुर और नई दिल्ली विधानसभा में जनसभा की। इसके अलावा शालीमार बाग विधानसभा में रोड शो किया। 1 फरवरी को शाह ने मुस्तफाबाद और करावल विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही रोहताश नगर विधानसभा में रोड शो किया और चुनाव से ठीक पहले 3 फरवरी को शाह ने 3 जनसभाएं की, जिसमें जंगपुरा, विजवासन और द्वारका विधानसभा शामिल थे। दिल्ली में अपने चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को बीजेपी सरकार को सत्ता में लाने के फायदे बताने के साथ आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस बार आपदा से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? ये आप पार्टी को हटाना है या नहीं हटाना है? भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत में गृह मंत्री अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई और 27 साल से दिल्ली में चल रहे बीजेपी के वनवास को खत्म किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत
माता की। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, जिसे 2022 में गंवाने के बाद 2025 के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत लिया। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की है। मिल्कीपुर की लड़ाई के नतीजों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी मैजिक पूरी तरह से बरकरार है। पिछले उपचुनाव में तो बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ किया ही था। मिल्कीपुर में भी बम्पर जीत के साथ इस फैक्ट को और मजबूत कर दिया। भाजपा कार्यालय पर उत्साह है, बकायदा ढोल नगाड़े के धुन पर यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता है वो नाच रहे हैं। इसके साथ ही आतिशबाजी की जा रही है। ये स्वाभाविक रूप से वहाँ की जनता ने खुल करके भाजपा को आशीर्वाद दिया है और जो उनसे भूल हो गई थी लोकसभा के चुनाव में, उस भूल का उन्होंने व्यापक रूप से सुधार किया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को करारी शिकस्त दी है। समाजवादी पार्टी के तमाम दावों के बावजूद, अवधेश प्रसाद के लंबे अनुभव और मजबूत जड़ों के बावजूद सीएम योगी ने जिस जमीनी कार्यकर्ता को मिल्कीपुर के रण में जिम्मेदारी सौंपी, वो चंद्रभानु पासवान ने बखूबी निभाई और बड़ी जीत हासिल कर विधानसभा में एंट्री की तैयारी कर ली है। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। मोदी जी की जीत, मोदी की गारंटी की जीत, उनका विश्वास, वो जो गांव देहात में काम किए, पूरे जहां जहां 15 राज्यों में हमारी सरकार है जो उन्होंने काम किया, ये उसकी जीत है। जनता को बस वही याद दिलाए और आज उसका रिजल्ट आपके सामने समक्ष है। देवतुल जनता, समस्त पूर्वांचलिया समाज के हम हर हर महादेव, धन्यवाद। माई बाबा काका बच्चा हो, हमारी बात सुन ल, मन ल। मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद लंबे वक्त से विधायक रहे और बीजेपी के लिए सीट मुश्किल मानी जा रही थी, लेकिन सीएम योगी की रणनीति और ग्राउंड वर्क ने बड़ी आसानी से इस सीट पर कमल की राह पुख्ता कर दी। मिल्कीपुर में चुनाव एक तरफा दिखा। एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने लगभग 50,000 मतों से शिकस्त दी। ये साफ रहा कि मिल्कीपुर में योगी का मैजिक चला, वहीं अखिलेश का किला ढहता नजर आया। मिल्कीपुर उपचुनाव के आंकड़ों की बात करें तो यहां बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच सीधा मुकाबला था। योगी जी का कुशल शासन और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन, ये मिल्कीपुर का जो सकारात्मक रिजल्ट है, वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा का था, वो बुरी तरीके से टूट रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव में न सिर्फ जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जाहिर किया है, बल्कि विपक्ष के तमाम दावों को खारिज कर दिया। मिल्कीपुर का उपचुनाव दोनों दलों की प्रतिष्ठा का सवाल था, यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल मिल्कीपुर उपचुनाव बना हुआ था। दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकी। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाली और चुनावी व्यू तैयार किया, वही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी मेहनत मिल्कीपुर उपचुनाव में की गई। तमाम सपा के दिग्गज नेताओं ने चुनावी प्रचार किया, लेकिन जो नतीजे हुए उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का योगी मैजिक काम कर गया। यही नहीं, अब मिल्कीपुर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो विपक्ष के लिए आगे की राह काफी मुश्किल करेंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।